ये दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी देश दुनिया की नजर है। ये इसमें दो ताकतों की लड़ाई है, एनडीए और एनडी। इसमें पर्दे के पीछे से गेम खेला जा रहा है। किसका माहौल लग रहा है? ये केजरीवाल ही आएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। जो संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, उनका माहौल कैसा है यहाँ पर वैसे? उनका तो नहीं ठीक, वो केजरीवाल को ही दे रहे हैं वोट यहाँ पे जितने भी हैं। दिल्ली में बीजेपी कितनी सीट पे लग रहा है? हमारे हिसाब से ऐतिहासिक 65-60+। तो बीजेपी कितनी सीटों पे आपको लग रहा है सरकार बना लेगी? बीजेपी का देखिए अभी तो पक्का कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको 45-42 तो है, ये पक्का 100% है। बीजेपी ने तो अपने धूले का ऐलान ही करा है। बीजेपी ऐसी बारात है लग रही है कि उसका धूला ही नहीं है। धूला कौन है? दूल्हे की कमी है। जो यहाँ से लड़ रहा है परवेश वर्मा ही है। भैया आपको जो हराने के लिए खड़ा है वही है, और बाकी हर कोई जो होगा ना केजरीवाल से बेहतर होगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरे कहने का ये मतलब है कि केजरीवाल फिर बनेगा। 8 फरवरी को जब परिणाम आएगा तो कितनी सीट आपको लग रही है, कितनी उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए कम से कम 48 आएगा तो जीत जाएगा, लेकिन 50 से ऊपर लाएगा। क्या लगता है कांग्रेस खाता खोल पाएगी अब की बार? हाँ, यहाँ से प्रवेश वर्मा खड़े हो रहे हैं और आपने देखा होगा वो इलेक्शन से पहले ही पैसा बांट रहे हैं। महिलाओं को साड़ियाँ भी बांटी हैं यहाँ पर इन्होंने, आपको तो पता ही होगा सारी खबरें। तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें, आज की माहौल में देख के देना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जब भी तो लोग बाग मतलब पूछेंगे। तो केजरीवाल ने काम करा है वैसे, मतलब कि दिल्ली के अंदर? आप ये बताइए, दिल्ली में जो उन्होंने वायदे करे थे। वायदे करे तो थे, लेकिन लोग भी जानते हैं ना कि वो उनको काम करने नहीं दिया गया। दिल्ली में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब थोड़ा चेंज चाहते हैं कि थोड़ा सा मोदी जी को देख लें, तो कि सुना है कि गुजरात मॉडल से आप गुजरात में बहुत अच्छा बना दिया। हम दिल्ली को भी चाहते हैं कि सुंदर बन जाए। कांग्रेस खाता खोल पाएगी अब की बार? अब की बार कांग्रेस भी खोलेगी। जी ने पंजाब में 1000 रुपये बोला था महिलाओं को देंगे, वो नहीं मिल रहे किसी भी। बिल्कुल अभी नहीं मिल रहे हैं। तो ये फिर ऐसे ही है, जुमला ही हो गया अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। जुमला ही है। वो पंजाब में हमारे कई रिश्तेदार हैं, वो कहते किसी को नहीं महिला को आ रहे 1000 रुपये। नमस्कार, एजीएल न्यूज़ के दिल्ली के चुनावी मिजाज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ इस विधानसभा सीट से, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल मुख्य भूमिका में नज़र आ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के 2 बेटे यहाँ पर आमने सामने हैं। कांग्रेस से यहाँ पर संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, और दूसरे हैं हमारे बीजेपी के प्रवेश वर्मा। तो देखते हैं कि जनता से सीधी बात करेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जब वो 5 फरवरी को मतदान करने जाएगी तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो किसको विधायक बनाकर भेजेगी। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। तो दिल्ली में 5 फरवरी को जब वोट होंगे तो किसको देखना चाह रहे हैं, किसका माहौल है इस विधानसभा सीट पर? हमारा आकलन हमने जो स्टडी किया है, और माहौल लोकतंत्र है, ये जनता तक बात जाएगी, इसलिए विस्तार से। बिल्कुल। लोकतंत्र में कार्यकाल होता है 5 साल का। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी। 5 साल आपने परफॉर्म किया, उसको देखकर जनता निर्णय लेगी। तो वो 5 साल जो देख रहे हो, हम क्या बोले, आजकल सोशल मीडिया और सब कुछ पता है 5 साल क्या हुआ है। 5 साल देखकर निर्णय ले रहे हो, तो 5 साल में ऐसा क्या हुआ है आप ये बताइए कि जिसके 5 साल कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विवाद 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 विवाद, फेल फेल फेल, बदलाव। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने 11 साल में इतना डेवलपमेंट करा है कि 11 साल के लिए हो रहा है क्या? पहले बेवकूफ है, 5 साल के लिए होता है चुनाव, गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार तो इतने दिनों रही है ना, इतने साल। उससे क्या लेना देना है? 5 साल का हिसाब हो जाता है। आप 5 साल के हिसाब से पिछले जन्म में क्या किया, उससे क्या लेना देना? आप 5 साल के कार्यकाल को देखकर ले रहे होता है। ये लोकतंत्र चुनाव 5 साल में आपको एक नया जन्म देती है। वहाँ परमात्मा ही दे देता है ना, ये जनता 5 साल में एक नया मौका देता है। पीछे क्यों बात कर रहे हो? ये गुमराह करना है, डर्टी पॉलिटिक्स। इस विधानसभा से किसका माहौल लग रहा है वैसे? वर्मा जी। अच्छा, प्रवेश वर्मा जी। तो प्रवेश वर्मा के आप बताइए कि बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं, इस विधानसभा में क्या अपेक्षाएं हैं आपको लेकर, इस कैंडिडेट को लेकर आपकी? उस जो घोषणाएं हो रही है सब अपना मैनिफेस्टो रखता है, जो पुरानी चली आ रही है। सही गलत का कोई वो नहीं है, वो सारी चीज़ें दिया जाएगा, क्योंकि जनता का हित है। बहुत सारे सब तरह के लोग हैं, सबको लेकर चलना है, यही वोट देते हैं। तो बहुमत से सरकार बनती है, तो सबको लेकर चलना है।
सबकी अपनी अपनी समझ है, पुरानी सारी सुविधाओं के साथ और नई सुविधा दी जाएगी। ये दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी देश दुनिया की नज़र है। ये इसमें दो ताकतें की लड़ाई है, एनडीए और एनडी। इसमें पर्दे के पीछे से गेम खेला जा रहा है। ये सभी घोषणाएं तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो सभी घोषणाएं करी हैं उन्हें लागू करेंगे। क्या घोषणाएं आम आदमी पार्टी कर रही है? आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान करा है कि हम भी 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, और वो बीजेपी वाले तो भी क्यों दे रहे हैं? वो बीजेपी दूसरे वाले को मजबूर कर रहे हैं। लोहे का काट लोहा होता है, ये नहीं है 2100 नहीं। ये बहन बेटी महिलाओं को कुछ स्किल डेवलप करके मोहल्ला में ही काम देकर और काम देना चाहिए। एक मानसिक गुलाम बना रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा भी तो दे रहे हैं, वो तो चुनाव से पहले अरे उनको काट रहे हैं ना, आम भोले वाले को नहीं पता है। लोहे का काट लोहा होता है। यहाँ पे भाई दिल्ली है, यहाँ पे सब कैटेगरी का है, लो कैटेगरी, हायर कैटेगरी, 4-5 कैटेगरी का माइंड है, सबकी अपनी समझ है। तो सबको लेके चलना है, तब बहुमत बनता है, तब सरकार बनता है, तो बदलाव आएगा और सबके हितों को साधा जाएगा। वो मोदी जी के नेतृत्व में एक केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने 5 साल टकराव किया है। मतलब जो अच्छा हुआ लेने आ जाते हैं और बाकी सब भाजपा आप काफी जागरूक मतदाता लग रहे हैं। वैसे तो आपका जो निर्वाचन स्थल है इस विधानसभा में ही पड़ता है? नहीं, हमारा चांदनी चौक। अच्छा, चांदनी चौक विधान। चांदनी चौक में किस तरह का माहौल देख रहे हैं वैसे वहाँ? पूरे दिल्ली में भैया। अच्छा। पूरी दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया में। तो अच्छा, तो अभी तो हम नई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं। चलिए आप ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी कितनी सीट पे लग रहा है? हमारे हिसाब से हाँ। अगर हम रहते हैं टीम लीडर, जी, माहौल बना हुआ है, जी जी, बाउंसर मारा जा रहा है, अभी और की जरूरत है। बीजेपी अपना फील्ड में उतार दे और कार्यकर्ता मतदाताओं को ले आए तो हमारे हिसाब से ऐतिहासिक 60 प्लस या आपको पता है इंडिया की राजनीति एक तबका है जो हर हाल में मोदी विरोध है। वो सीटें आम को जाएगी। इंडिया क्लियर है, आप जानते हो। बिहार में, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचली बिल्कुल गया बिहार से एम भाई खुले में चलता है यहाँ। तो एक तबका है हर हाल में कमल के खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको वोट दे देगा। उसको मतलब नहीं है कौन खड़ा है, उसका क्या कैरेक्टर है, क्या उसने भला। बीजेपी ने तो अपने धूल्हे का ऐलान ही करा। बीजेपी ऐसी बारात है लग रही है कि उसका धूला ही नहीं है। धूला कौन है? दूल्हे की कमी है। हाँ। जो यहाँ से लड़ रहा है प्रवेश वर्मा ही है भैया। आपको जो हराने के लिए खड़ा है वही है, और बाकी हर कोई जो होगा ना केजरीवाल से बेहतर होगा। हर आदमी, वो क्या थे आज से 13 साल पहले, तो यहाँ दिल्ली में भरे पड़े हैं। उनसे बेहतर मुख्यमंत्री जो विवाद नहीं करेगा, अपने लिए राजनीति नहीं करेगा, जनता के लिए। वो बोल के आए थे एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वो सारी चीजें छोड़कर वो मानसिक गुलाम बना के निजी अपनी पार्टी और महत्वाकांक्षा 1 मैन आर्मी उसके लिए वो कर रहे हैं। उन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं लाया और सुला दिया सोई हुई जनता को। चलिए, काफी जागरूक हमें मतदाता मिले जो बात कर रहे हैं कि यहाँ से प्रवेश वर्मा का ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उनका माहौल है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे हमारे पीछे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी जोरों पे है और दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान जब होगा तो किसका माहौल लग रहा है और आप क्या देख रहे हैं? ऐसे हैं, माहौल तो ठीक है बीजेपी का, मोदी भी ठीक है, आदित्यनाथ योगी भी ठीक है। लेकिन देखिए, जो केजरीवाल ने कर दिया ये करने जा रहे हैं। महिलाओं को फ्री, बस में अभी तक नहीं पैसा बढ़ाया इसने, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया बस में। बिल्कुल। ठीक है ना, 5, 10, 15 वही हैं। जो एसी चल रहा है उसमें तो बस में भी कोई नहीं। शिक्षा भी बढ़िया, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री था, और अभी संजय सिंह था, ये भी सही थे। लेकिन कुल मिला के मेरे कहना का ये मतलब है कि केजरीवाल फिर बनेगा। केजरीवाल फिर से। तो आप ये बताइए कि केजरीवाल, आपने बताया कि केजरीवाल इस विधानसभा सीट से फिर से हैं, और दिल्ली में आपको क्या लग रहा है 8 फरवरी को जब परिणाम आएगा तो कितनी सीट आपको लग रही हैं, कितनी उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए, कम से कम 48 आएगा तो जीत जाएगा, लेकिन 50 से ऊपर लाएगा। क्या लगता है कांग्रेस खाता खोल पाएगी अब की बार? हाँ। कौन कौन सी विधानसभाओं से आपको लग रहा है माहौल कांग्रेस में? मेरे को तो सीट पे लग रहा है या कैसे? नहीं, हाँ, मुस्लिम का तो है सीट उसका अब की, लेकिन सीलमपुर, मुस्तफाबाद जैसी सीटें। सीलमपुर में तो हो सकता है आ जाएगा, समझे। मैं रहता हूँ बदरपुर। अच्छा, आपकी बदरपुर में तो आम पार्टी है। वहाँ कैसा काम है? राम सिंह बिदोड़ी था, आदमी सही था ये भी, और वो एक ही मामा फूफी के लड़के हैं, राम सिंह नेता और राम सिंह बिदोड़ी।
तो अब की लोकसभा में जीत गया वो राम सिंह दौड़ी। तो एक नारायण दत्त शर्मा है, पिछले कांग्रेस से था, तब वोट काटा हुआ कि जीता नहीं, अब की में नहीं जीतेगा बीजेपी से। अंकल जी, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को जैसे मतदान होगा तो इस विधानसभा पे किसका माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी तो बीजेपी का क्यों लग रहा है ये बताइए, कुछ कारण बताइए बीजेपी के। बीजेपी का काम अच्छा है, सही काम कर रहे हैं, लोगों को मतलब समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, दिखा रहे हैं तो काम। आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, काफी घोषणाएं कर रही है। आम आदमी पार्टी नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी जो है कि लॉलीपॉप दे रहा है लोगों को। तो लॉलीपॉप जो है, रेवड़ी तो वो भी बांट रहे हैं, वो भी 2500 रुपए का ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2100 का करा है। अरविंद केजरीवाल में अब बीजेपी में अंतर है ना, अंतर है। तो किस तरह का अंतर है बताइए, विचारधारा का अंतर है, किसका अंतर है, खुल के बताओ। कोई नहीं, विचारधारा के भी अंतर है और उनका काम नहीं पसंद आ रहा पब्लिक को। बिल्कुल 100% है, 100% नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने सारे काम गलत किए अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल। तो लेकिन आप जब इनका आप ये बताइए, वोट किस आधार पे देते हैं, पार्टियों में क्या चीज़ देख रहे हो आप? हमने पहले जो केजरीवाल को, क्योंकि नया है, काम अच्छे करेंगे करके दिए थे, 2 बार हमने डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बार हम देंगे नहीं उसको, हम देंगे बीजेपी को ही देंगे। यहाँ से प्रवेश वर्मा खड़े हो रहे हैं बीजेपी और आपने देखा होगा वो इलेक्शन से पहले ही पैसा बांट रहे हैं, महिलाओं को साड़ियाँ भी बांटी हैं यहाँ पर इन्होंने, आपको तो पता ही होगा सारी खबरें। तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें, आज की माहौल में देख के देना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जब तो लोग बाग मतलब पूछेंगे, जांचेंगे, तौलेंगे, जब तो कुछ होगा ना। तो करेंगे नहीं तो कैसे होगा। लेकिन आप तो कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने लॉलीपॉप दिया, वो तो लॉलीपॉप चुनाव जीतने से पहले ही दे रहे हैं। नहीं, वो होगा नहीं। अब की बार आम पार्टी जो कि गया। अच्छा, अब की बार आम आदमी पार्टी गया। तो बीजेपी कितनी सीटों पर आपको लग रहा है सरकार बना लेगी? बीजेपी का देखिए अभी तो पक्का कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको 45-42 तो है, ये पक्का 100% है। इतना 100। कांग्रेस खाता खोल पाएगी अब की बार? अब की बार कांग्रेस भी खोलेगी। कौन कौन सी विधानसभाओं पे जैसे आपको उम्मीद लग रहा है, आपके हिसाब से नजरिया आपका? मतलब यही है इनका, जो कि मुस्लिम एरिया में ज़्यादातर इनकी मतलब दबदबा जैसे सिलमपुर, मुस्तफाबाद जैसी विधानसभा है ना, विधानसभा, इनमें जो कि मुस्लिम एरिया में खाता खोलेगी वो भी। लेकिन ये है कि केजरीवाल चला गया अब की बार 100%, 1% नहीं 100% जाना है उन्होंने, क्योंकि काम ठीक नहीं किया उन्होंने। तो इस विधानसभा से संदीप दीक्षित हैं, वो भी लड़ रहे हैं मतलब, और प्रवेश वर्मा, ये दोनों तो पूर्व मुख्यमंत्री के मतलब बेटे हैं। तो संदीप दीक्षित का लग रहा है यहाँ पर वैसे मुकाबला इतना तो नहीं है, लेकिन खाता खोलना है उन्होंने अब की बार। अच्छा, कांग्रेस का वैसे खाता खुल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस विधानसभा से संदीप दीक्षित का कैसा माहौल है? अभी मतलब मिला जुला के ठीक है, पता चलेगा आपको 5 तारीख को। जो टक्कर किन दोनों में? फिर प्रवेश वर्मा और अरविंद में ही है ना? अरविंद में, दोनों में ही है, दोनों में। चलिए, काफी खुलकर अंकल जी ने बात करी। बीजेपी वाला जो यहाँ से कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा, वो चुनाव से पहले ही यहाँ पर मुफ्त की चीजें बेच रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग की इस चीज पे नजर नहीं है क्या? क्या इस पर क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा ले जाएंगे और क्या है, 48 आएगा जीत जाएगा, अब बाकी कांग्रेस का आएगा मिलकर बना लेगा केजरीवाल। और आपने देखा होगा भगवंत मान के उस पे घर पे दिल्ली में जो है छापा पड़ा है इस चीज़ को लेकर कि CVGIL ऐप पर शिकायत की गई कि वो पैसा बांट रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा जो हैं इसी विधानसभा सीट से, जब आपने काफ़ी देखा होगा कि वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन क्या सोया हुआ था? इलेक्शन कमीशन समझ, देखिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? बनारस के बागुल में है, उड़िहार गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। कब से रह रहे हैं बदरपुर आप? मेरे को हो गया 82 में आया था मैं, 82 से रहता। दिल्ली में आपको लग रहा है कि अब फिर एक बार 60+ सीटों पर अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के लिए ये बिल्कुल सही है, और मोदी केंद्र पे। के लिए तो लोग बाग ऐसा निर्णय कैसे कर लेते हैं कि केंद्र पर मोदी सरकार 7 की 7 सीटें केंद्र में बीजेपी को दे देते हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी? नहीं कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, 15 सीट ले जाएगा। कौन? बीजेपी? नहीं, बीजेपी 20 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, काफ़ी शुक्रिया आपका, और काफ़ी इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी कि वह देखिए गैस था 460 की 65 था, सब्सिडी मिलता था, वो भी बंद हो गया। सब्सिडी किस पे? गैस पर मिलता था। तो कि मोदी को बोले जी ये फ्री बांट रहा है, फ्री का किस्तों में दिया, पैसा लिया। जो ये
अब कितना कम से कम 800 रुपया की है गैस, बिल्कुल 1100 तक का हुआ है। 1100 तक हुआ है। लेकिन गरीब आदमी जो गांव में है उपला जानते हैं, जी जी वो बिल्कुल रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में आया है बीजेपी। लोग पहले बोला था, देखिए हम बुजुर्ग आदमी हैं, मेरा ड्यूटी क्या है पता है, पहले आर्मी में था, अब CPWD में है। अब कहाँ पर हो? यहीं ऑफिस है सामने। चलिए, आपने काफ़ी खुलकर अपनी बात रखी, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। और अंकल जी, इस विधानसभा सीट से, नई दिल्ली विधानसभा सीट से 2 लोग हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल, 3 लोग मतलब कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मैदान में हैं। तो किसका माहौल लग रहा है? ये केजरीवाल ही आएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। जो संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, उनका माहौल कैसा है यहाँ पर वैसे? उनका तो नहीं ठीक, वो केजरीवाल को ही दे रहे हैं वोट यहाँ पे जितने भी हैं। अच्छा। हाँ, झुग्गी झोपड़ी जो भी है वो केजरीवाल से ही खुश हैं लोग। तो केजरीवाल ने काम करा है वैसे, मतलब कि दिल्ली के अंदर? आप ये बताइए, दिल्ली में जो उन्होंने वायदे करे थे। वायदे करे तो थे, लेकिन लोग भी जानते हैं ना कि वो उनको काम करने नहीं दिया गया। काम तो किया उसने, लेकिन सेंट्रल से रुकावट आती थी ना, उसको काम करने नहीं दिया हाँ, जाता। उपराज्यपाल की जो रुकावटें हैं, आप उसकी बात करें। पब्लिक जानती है ना उस चीज़। तो दिल्ली के अंदर बीजेपी भी काफ़ी अपनी घोषणाएं कर रही है। अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने घोषणाएं हैं वो भी, जैसे उन्होंने महिला सम्मान योजना की बात करी है तो 2500 रुपये दे रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस भी दे रही है, मतलब कि तो ये फ्री रेवड़ी कल्चर तो दोनों ही दे रहे हैं। अब कांग्रेस भी इसी होड़ में आ गई है और बीजेपी भी। तो लोग बाग बीजेपी और कांग्रेस पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं फिर, जब वो भी ऐसी ही घोषणा का ऐलान कर रहे हैं? नहीं, केजरीवाल पे, क्योंकि इसने शुरू से करा हुआ है ना ये काम, पहले इन्होंने तो करा नहीं, ये तो केजरीवाल को देख के लग गए ना करने। लेकिन बीजेपी वाले तो काफी आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने वायदा करा था कि यमुना में साफ कर दूंगा, यूरोपियन यूनियन की जो देशों की सड़कें होती हैं उनकी तरह सड़कें बना दूंगा, और दिल्ली में सड़कें बेकार हैं, पेयजल की सुविधा भी नहीं है। वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है ना, इसको काम करने दें तब है ना, पीछे फंड आए तो करेगा बंदा काम। तो सड़कें और पानी की जो वो है वो तो उनके ऊपर ही है ना, वो तो राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही था ये तो सारा। भाई 3 चीज जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जैसे सब्जेक्ट ही तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में संभाल रखे हैं ना। अच्छा। तो अभी तक यमुना भी नहीं साफ करी है आपके अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने वायदे करे थे। ये तो इनके बारे में क्या कहें इसके बारे में। चलिए कोई नहीं, और भी लोग हैं, इन्होंने बात करी कि यहाँ से, इस विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल का माहौल इन्हें लगता नजर आ रहा है। इनके साथी दोस्त हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, ओके। तो ये इनके भाई ही हैं। और अंकल जी, आप भी बताइए कि दिल्ली में जैसे 5 फरवरी को आप वोट डालने जा रहे हैं, तो दिल्ली में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब थोड़ा चेंज चाहते हैं कि थोड़ा सा मोदी जी को देख लें। अच्छा। क्योंकि सुना है कि गुजरात मॉडल से आप प्रभावित? गुजरात में बहुत अच्छा बना दिया। हम दिल्ली को भी चाहते हैं कि सुंदर बन जाए। हमारे अरविंद केजरीवाल ने सुंदर नहीं बनाई आपकी दिल्ली? वो बना नहीं पाएगा, क्योंकि बनाना तो चाहता है मगर बना नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाए? कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, पैसे की प्रॉब्लम है या पीछे स्पोर्ट की प्रॉब्लम है। और अब हम मोदी को देखना चाहते हैं। तो 11 साल का जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल है वो आपका कैसा लगा फिर? काम तो ठीक किया उसने, स्कूल बना दिए, अपने हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी कर दी हैं, दवाइयाँ फ्री हैं, अपना जो मोहल्ला सुधार समिति है उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने खुद दवाइयाँ ली हैं, अच्छी इलाज होता है। मगर अब यही चाहते हैं कि हमारी थोड़ी बची खुशी ज़िंदगी हम गुजरात जैसी दिल्ली चाहते हैं, उसमें बिताएं। अच्छा, आप गुजरात मॉडल से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? हम तो दिल्ली से ही हैं शुरू से, वैसे हैं पंजाब से। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है वैसे दिल्ली में? दिल्ली में ईस्ट दिल्ली है। अच्छा, ईस्ट दिल्ली विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा कृष्णानगर। अच्छा, कृष्णानगर विधानसभा। कृष्णानगर में कैसा माहौल है वैसे? कृष्णानगर में तो मैं उधर जाता नहीं, क्योंकि वो अच्छा, ज़्यादा रहन सहन ना इधर? मैं अपने भाई के इधर सिस्टर के पास रहता हूँ, हरिनगर। घर मेरा उधर ही है, जमुना पार, गोविंदपुरा, प्रीत विहार के पास। तो दोनों भाई हैं और दोनों भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं बीजेपी को पसंद कर रहे हैं अभी। हाँ, थोड़ा चेंज चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है और अच्छी उनकी वो रेपुटेशन बन चुकी है। उम्मीद है कि पता नहीं करें या ना करें, हमारा पहले ही दम निकल जाए,
हम देखना चाहते हैं मोदी को। विकल्प आप देना चाहते हैं कि भाई चलो बीजेपी को भी दें। हाँ, उम्मीद है थोड़ी सी कि मोदी जी अच्छा काम कर देंगे तो हमें, अब इनको भी चाहिए था शुरू से पैसे वैसे दें, बिजली पानी फ्री करें, मगर ये इन्होंने जो किया है मोदी केजरीवाल को देख के, ये अपना केजरीवाल की तरह इन्होंने भी घोषणाएं कर दी। हाँ, तो बस फ्री है लेडीज़ के लिए, दारू फ्री थी के साथ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारी योजनाएं, सारी कल्याणकारी जो योजनाएं दिल्ली की, सब बंद कर देगी बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को तो पलड़ा वो गिराते। केजरीवाल जी ने पंजाब में 1000 रुपये बोला था महिलाओं को देंगे, वो नहीं मिल रहे किसी भी। बिल्कुल अभी नहीं मिल रहे। तो ये फिर ऐसे ही है, जुमला ही हो गया अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। ये तो जुमला ही है। वो पंजाब में हमारे कई रिश्तेदार हैं, वो कहते किसी को नहीं महिला को आ रहे 1000 रुपये। हाँ बिल्कुल, प्रोटेस्ट भी करा दिल्ली में आके पंजाब की महिलाओं ने। हाँ जी। तो आपने किसका माहौल बताया यहाँ से इस सीट पे? वैसे यहाँ पे तो केजरीवाल ही है। मैं और आपने बताया कि इस विधानसभा से भी आप माहौल हम बता चाहते हैं माहौल तो नहीं, इस वाली विधानसभा से किसका माहौल लग रहा है? यहाँ पे संदीप दीक्षित है, प्रवेश वर्मा है, और नहीं, संदीप दीक्षित तो नहीं आने वाला। वो तो बहुत पन्ना खराब हो चुका उनका। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये वॉशरूम नहीं है, ये उधर आगे है। हाँ, तो चलिए, ये था पक्ष, इन्होंने बात करी। अरविंद केजरीवाल का माहौल देख रहे हैं वैसे इस विधानसभा से, और इनके ही भाई यह कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वह बीजेपी को देखना चाहते हैं, गुजरात मॉडल से वह प्रभावित हैं। तो ये था नई दिल्ली विधानसभा सीट से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आई होप कि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे कहना चाहेंगे हमारी और विधानसभाएं भी की जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उनको भी देखिए। और आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि 5 फरवरी को मतदान करने जरूर जाइए, और 8 फरवरी को इंतजार करिए किसकी सरकार बनेगी। हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।